हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। जैसे कि हमारी एक सीरीज चलती है कि जिसमें हम लोग बात करते हैं एलआईसी के अलग अलग प्लान्स के बारे में डिटेल में हम लोग ये चीज़ें आपको बताते हैं और उसमें साथ में आपको एक एग्जांपल भी देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे, कस्टमर को भी क्लियर रहे और अगर आप पॉलिसी सेल करें तो आपको भी क्लियर रहे कि इस पॉलिसी में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। उसी तरीके से आज हम एक और पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है 20 ईयर्स मनी बैक पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 920। और इसी वीडियो में हम लोग इस पॉलिसी के आप मेच्योरिटी बेनिफिट हो गए, डेथ बेनिफिट हो गए, फीचर्स हो गए, एलिजिबिलिटी हो गए, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन इसी तरीके से बढ़ता रहे। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो पे 20 ईयर्स मनी बैक पॉलिसी क्या है, एलआईसी की ये पॉलिसी और क्या है इस प्लान के फीचर्स। देखिए, सबसे पहले अगर हम नॉर्मल तरीके से इस प्लान को जानें, दिस इज ए ट्रेडिशनल प्लान मनी बैक प्लान इन विच प्रीमियम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर 15 ईयर्स एंड फाइनल मेच्योरिटी हैपन्स आफ्टर 20 ईयर्स। देखिए, सिंपल सी बात है, एलआईसी के कई इस तरीके के प्लान होते हैं कि जिनमें जो पीपीटी होता है, पीपीटी जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म, जो पीपीटी होता है वो पॉलिसी टर्म से कम होता है। ऐसे प्लानों को हम बोलते हैं लिमिटेड प्रीमियम प्लान। और ये भी एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है क्योंकि इसमें आपको प्लान तो मिलता है 20 साल का, आपको रिस्क कवरेज तो मिलता है 20 साल का, लेकिन आपको पैसे देने होते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 साल, मतलब 5 साल कम। और एक और चीज मैं आपको इस प्लान में बता दूं, जो हम बाद में भी बात करेंगे, कि जैसे कई प्लानों में होता है कि जिसमें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने 20 ईयर्स। अब आप एक चीज सोच रहे होगे, क्या मैं 20 साल से कम ले सकता हूँ या पॉलिसी को, या 20 साल से ज्यादा मैं ले सकता हूँ, कस्टमाइज करवा सकता हूँ इस पॉलिसी को? इसका सिंपल सा जवाब है, इसका जवाब है नहीं। प्लान के नाम में लिखा हुआ है 20 ईयर्स मनी बैक पॉलिसी, ये प्लान आपको 20 साल के लिए ही मिलेगा। एग्जैक्ट पॉलिसी टर्म इसका होगा 20 साल और पीपीटी इसका एग्जैक्ट होगा 15 साल। इट इज अवेलेबल फॉर एज ग्रुप बिटवीन 13 टू 50 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, इसमें मैक्सिमम जो एंट्री एज हो गई वो होगी 50 साल और जिसमें मिनिमम एंट्री एज हो गई वो हो गई 13 साल। मतलब अगर आपकी उम्र 13 साल से ज्यादा है और 50 से कम है तो ही आप इस प्लान को खरीद सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू बाय दिस प्लान। मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख का, कि आपको अगर ये प्लान खरीदना है तो आपको 1 लाख रुपए का बीमा जरूर करवाना पड़ेगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने का भी करवाएं। ठीक है। अगर हम राइडर्स की बात करें तो इस प्लान में 2 राइडर्स अवेलेबल हैं, टर्म राइडर और डीएबी राइडर। टर्म राइडर का क्या मतलब होता है कि आपको जो इंश्योरेंस का अमाउंट आपने लिया, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है और अगर आप 5 लाख रुपए का टर्म राइडर भी ले लोगे तो डेथ पे आपको डबल अमाउंट मिलेगा। डीएबी का मतलब होता है कि आपको एक्सीडेंटल राइडर इस प्लान में मिल सकता है, ये अवेलेबल है। सरेंडर और लोन जो बेनिफिट है, सरेंडर वैल्यू और लोन का, वो 2 साल के बाद जैसे कि हर प्लान में होता है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और टैक्स बेनिफिट इस प्लान में अवेलेबल है जो कि डबल टैक्स बेनिफिट है। ठीक है। तो इस प्लान में हम बात करते हैं, अगर कोई भी इंसान इन्वेस्ट करता है उसको मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। देखिए, मनी बैक का मतलब ही है कि मनी बैक मतलब पैसा वापसी, धन वापसी। आपको बीच बीच में पैसे एलआईसी वापस देती रहेगी। जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि आपने 20 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट किया, 20 साल के लिए आपको रिस्क कवरेज मिल जाता है और 20 साल के बाद अगर आप सुरक्षित हो तो आपको मेच्योरिटी के रूप में पैसा वापस कर दिया जाता है और प्लान एंड हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप 20 साल का प्लान ले रहे हो तो आपको 20 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए। आपको हर एक 5 साल के बाद पैसा आता रहेगा आपके पास। कितना आएगा? 20% ऑफ सम, 20% ऑफ ऐसे ऐसे मतलब बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब आपको हर 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद, मतलब 3 बार बीच में आपको पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना आपने इंश्योरेंस खरीदा है उसका 20%। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीदा था तो आपको 2-2 लाख रुपया 3 बार बीच में मिलेगा। और जो बाकी, अब देखिए 20% 3 बार मिल गया तो 60% तो मिल गया। अब बाकी का जो 40% है वो विद वेस्टेड बोनस एंड विद फाइनल एडिशनल बोनस, ये आपको वापस मिलेगा जब आपकी पॉलिसी एंड हो जाएगी, मतलब 20 साल के बाद। तो ये इसमें टोटल मेच्योरिटी बेनिफिट है जो कि काफी अच्छी बेनिफिट है। और डेथ बेनिफिट की अगर बात करें तो डेथ बेनिफिट में नॉर्मल जो होता है सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस और एफएबी, अगर कोई एफएबी आपका बना हुआ है, ये तीनों चीजें आपको डेथ पे मिलती है। सम एश्योर्ड में यहाँ पे जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा, आपको 25% एक्स्ट्रा इंश्योरेंस फ्री में मिलता है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे सम एश्योर्ड
कितना लिखा हुआ है 125% ऑफ BSA मतलब बेसिक सम एश्योर्ड, 7 टाइम्स ऑफ AP और या फिर 105% ऑफ PP। PP मतलब प्रीमियम पेड। जो इनमें से ज्यादा होता है वो आपको सम एश्योर्ड के रूप में मिलता है। तो मतलब क्या है, आपने अगर 10 लाख रुपए इंश्योरेंस खरीदा है तो आपका BSA कितना हो गया, BSA 10 लाख हो गया, सम एश्योर्ड कितना हो गया 12.5 लाख, मतलब आपको 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है आपको पहले दिन से ही एक्स्ट्रा इस प्लान में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, ये हो गई मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और फ्यूचर एलिजिबिलिटी। लेकिन अब आते हैं मेन बात पे, शुड यू इन्वेस्ट, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस प्लान में। देखिए एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र है 20 साल, आपने 20 साल का कोई टर्म लिया है, मतलब 20 साल का टर्म का क्या मतलब है कि इसमें 20 साल का ही टर्म मिलता है, तो टर्म हो गया 20 साल का। और बीमा धन जो आपका सम एश्योर्ड है वो है आपका 10 लाख रुपया। देखिए इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इस प्लान में जो प्रीमियम कैलकुलेशन आते हैं इंक्लूडिंग GST वो आते हैं, पहले साल आता है 77,999 का, उसके बाद आने वाले सारे सालों में आपको 76,319 319 रुपए ये आपको आने वाले 14 सालों तक देना पड़ता है, क्योंकि आपको टोटल 15 सालों तक आपको पैसा देना है। ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे होगे यहाँ पे 5 साल के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1,23,681 रुपए। अब आप सोच रहे होगे कि मैं आपको बोल रहा था कि 20% मिलता है, तो 10 लाख का 20% तो हो गया 2 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख क्यों नहीं लिखा हुआ मैंने, 10 साल के बाद 2 लाख क्यों नहीं लिखा हुआ मैंने, 15 साल के बाद 2 लाख क्यों नहीं लिखा हुआ। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा हुआ ताकि IRR कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि जो आपको 2 लाख मिलेंगे उसी साल आपको प्रीमियम तो पे करना है ना, प्रीमियम तो आपको हर साल पे करना है। तो 2 लाख में से मैंने 76,319 को माइनस कर दिया है, तो आपको जो पॉजिटिव अमाउंट जो आपके हाथ में रहेगा वो मिलेगा 1,23,681 रुपए। सिमिलरली 10 साल के बाद और सिमिलरली 15 साल के बाद। अच्छा 15 साल के बाद आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 21 साल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, टोटल 20 साल का डिफरेंस हो गया। तो 21वें बार में आपको जो मेच्योरिटी मिलेगा फाइनल वो मिलेगा 11,60,000 रुपए का। तो जो आपको टोटल मेच्योरिटी मिला 4 बार में मिलके वो मिला है 17,60,000 रुपए का। और जो आपने टोटल प्रीमियम पे किया वो पे किया आपने 11,46,465 रुपीज। अब देखिए, अब यहाँ पे जब मैंने IRR इसका कैलकुलेट किया तो ये आया 4.97%। और अगर आपको बाकी प्लानों से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो बाकी किसी प्लान में 5.5 आता है, किसी में 6 आता है, किसी में 6.5 आता है, लेकिन उन प्लानों के मुकाबले तो इसमें IRR कम आ रहा है। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे आप बात समझिए, यहाँ पे अगर आप टैक्स बेनिफिट का आप अगर फायदा उठाते हो तो आपका एक तरीके से IRR हो गया 5% से ज्यादा, मतलब 5.25% तक आप मान के चल लो कि मेरे को इस प्लान में हर साल का 5.25% ब्याज मिल रहा है। अगर आप मार्केट रेट से कंपेयर करोगे तो मार्केट में भी आपको इस टाइम पे यही मिल रहा है, क्योंकि मैं अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ 2021 अप्रैल में, तो उस टाइम पे मार्केट में जो नॉर्मल IRR मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे FD RD पे वो 5 से 5.25% तक ही मिल रहे हैं। तो इसमें भी आपको 5 से 5.25% मिल रहा है, प्लस आपको इसमें रिस्क कवरेज भी मिल रहा है, पहले दिन से एक्सीडेंटल कवरेज भी मिल रहा है। देखिए बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए मैं मानता हूं एंडोमेंट प्लान जो ट्रेडिशनल होते हैं जिसमें एक साथ पैसा मिलता है बाद में, उनमें आपका IRR ज्यादा है, लेकिन उसमें मनी बैक तो नहीं है ना। इसमें मनी बैक है इसलिए इसमें IRR कम है, क्योंकि जो आपने पैसा उठा लिया उस पैसे पे तो आपको LIC ब्याज देगी नहीं। तो सिंपल सी बात है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्पज, कि अगर आपका पर्पज इस तरीके का है कि मुझे बीच बीच में पैसों की जरूरत पड़ेगी और मुझे बीच बीच में पैसे चाहिए, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद ए डिसेंट रिटर्न रेट एंड लाइफ कवरेज। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है कि आपको बीच में पैसा चाहिए और आपको एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है या आप लोग को लमसम मेच्योरिटी चाहिए, तो आप जो बाकी प्लान है वो भी उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी प्लान कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। तो सिंपल सी बात है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्पज, आपके उद्देश्य पे डिपेंड करता है कि आपको ये प्लान खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। बाकी खराबी वाली कोई बात नहीं है, LIC का कोई प्लान खराब नहीं है। तो ये था LIC का 20 ईयर्स मनी बैक प्लान। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस प्लान के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मैच्योरिटी बेनिफिट है, क्या डेथ बेनिफिट है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम
पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं द फ्यूरियस पांडा के नाम से, या फिर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ऑल अबाउट LIC ऑफिशियल के नाम से। आप मुझे ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं, TGI फ्यूरियस पांडा के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी होगी और आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हम आगे वीडियो लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।